हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आप सभी का बाल भारती विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम। आज हम केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। अब साइक्लोएल्केन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए नाम से पता है साइक्लो साइक्लो वर्ड हम रिलेटेड कर सकते हैं साइकिल से, जैसे साइकिल उसी प्रकार साइक्लो। साइकिल का जो पहिया जैसे गोल होता है, राउंड होता है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी साइक्लो का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन एक साथ बंधे होंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो एक रिंग बना रहे हैं। साइक्लो रिंग वाले यौगिक। और एल्केन का मतलब उन सभी कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, रिंग वाले यौगिक होंगे और उन सब कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। एल्केन एन एन का मतलब एकल बंध और साइक्लो का मतलब रिंग वाले यौगिक। तो उन सब के बारे में बात करते हैं। साइक्लो एल्केन जैसे ये एक कार्बन है और एक कार्बन ये है, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ा, ये देखिए एकल बंध से जोड़ा। यहाँ इनमें आपस में कोई रिंग नहीं बन रही है। तो इसी प्रकार से एक कार्बन और बनाया, ये इस कार्बन को इससे जोड़ा, इस कार्बन को इससे जोड़ा। देखिए ये सभी कार्बन आपस में जुड़े, कंटिन्यूस सब कार्बन, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इस प्रकार से जुड़ गए। ये जैसे जुड़े हैं इस प्रकार से ये, अब इनमें एक रिंग बन रही है। किस प्रकार से, जैसे हम बनाना चाहे साइकिल की तरह, जैसे रिंग ये इस प्रकार से, ये यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से, ये एक राउंड राउंड रिंग बन रही है इस प्रकार से, ये साइकिल के पहिए की तरह बन रहा है। तो साइक्लो कहने का मतलब रिंग वाले यौगिक ये सब जुड़े। अब इसी को इस यहाँ देखिए, ये कार्बन कार्बन के मध्य, ये कार्बन कार्बन के मध्य, ये कार्बन कार्बन के मध्य। इस कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से सब आपस में कार्बन जुड़े होंगे। तो इस प्रकार, और सब में कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। कार्बन कार्बन के मध्य देखिए एकल बंध। तो इस प्रकार के जो भी यौगिक होंगे उनको बोलते हैं साइक्लो। इसमें ये तो प्रथम सदस्य से केवल समझाने का तरीका है, पर ऐसा नहीं कि हमें सब में इस प्रकार से ये कोई वर्त देखना, नहीं, इस प्रकार से नहीं बनाना है। बस इतना, ये तो केवल समझाने का तरीका है। हमें केवल इतना देखना है कि सब कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। तो ऐसे यौगिक होंगे साइक्लो एल्केन। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इस कार्बन, फिर बाकी जो कार्बन की जो संयोजकता है वो सभी की सभी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। ये कार्बन इसके साथ एक बंध बना हुआ, एक ये इधर बना हुआ, दो बना हुआ। तो अब इस कार्बन के दो बंध और बनाने हैं। तो एक बंध इधर बना दीजिए और दूसरा इधर, इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और ये भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कार्बन की जितनी भी बंध है उनको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसके साथ और ये इसके चार बंध बन जाते हैं इस प्रकार से। ये भी इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये एक यौगिक बना। अब इसी यौगिक को लिखने का तरीका है, बस यहाँ देखिए ये कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, ये कार्बन और इसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये CH है। फिर ये एकल बंध, तो ये एकल बंध। फिर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जोड़े, तो ये दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसी प्रकार से ये बंध है एकल बंध और ये इसके साथ ये कार्बन रहा और इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े, तो ये दो हाइड्रोजन जोड़ दिए इस प्रकार से। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, तो बंध है तो ये बंध बना दीजिए, ये इस प्रकार से। ये इसका संरचना सूत्र है और ये इसका संघनन सूत्र है। संरचना सूत्र का मतलब देखिए कि सभी कार्बन और हाइड्रोजन इन सब के मध्य जितने भी बंध बने हैं वो हमें दिखाई देंगे और यहाँ देखिए बंध दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जबकि संघनन का मतलब है कि प्रत्येक कार्बन के साथ प्रत्येक हाइड्रोजन को साथ में लिख दीजिए, हाइड्रोजन को बंध नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें ये लिखा। और
इसे इस प्रकार, अब इसी को रेखा बंध सूत्र से भी लिख सकते हैं। रेखा का मतलब कि इनमें केवल रेखाओं से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इनमें बंध नहीं होंगे। जैसे इस प्रकार से, ये ऐसे, इस प्रकार से। ये रेखा बंध सूत्र के बारे में पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लासों में डिटेल से चर्चा हो चुकी है। उस क्लास को आप देखिए और फिर भी यहाँ और समझिए। रेखा बंध सूत्र में प्रत्येक जो ये कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, और ये कोना भी ये कार्बन है। रेखा आबंध सूत्र में हमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई बिल्कुल भी नहीं देंगे, केवल उनमें रेखा ही रिप्रेजेंट होगी। और ये देखिए, ये रेखाएं हैं, ये भी इस प्रकार से, और ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, वो जो एकल बंध इस प्रकार से। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े, वो हाइड्रोजन यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े और 2 हाइड्रोजन, ये इन हाइड्रोजन को रेखा आबंध सूत्र में लिखा नहीं जाता। बस ये देखा, ये इस प्रकार से देखिए, इस रेखा आबंध सूत्र में यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन। देखिए अब ये प्रत्येक कार्बन की 4 संहिताएं पूरी हो रही है। ये केवल रेखा आबंध सूत्र को मैंने एक्सप्लेन किया है, जबकि रेखा आबंध सूत्र को लिखा तो इसी प्रकार से जाएगा। ये जैसे इस प्रकार से, ये रेखा आबंध सूत्र है, सॉरी इधर बनाते हैं, इस प्रकार से। ये रेखा बंध सूत्र, ये इस प्रकार से, ये रेखा बंध सूत्र को ये बनाने का ये तरीका है। अब देखिए इसमें इसी से ये पता चल रहा है कि एक कार्बन तो ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कॉर्नर है, 3 कार्बन हो गए। यहाँ ये तीनों कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसमें इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो इसमें देखिए, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा। अब ये और ये तो एक जैसे बन गए। बस ये रेखा आबंध सूत्र बनाया था, उसे एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रकार से लिखा, जबकि हमें इसी प्रकार से रेखा आबंध सूत्र लिखे मिलेंगे। अब ये जो बना, ये इसका संरचना सूत्र बन गया। यहाँ पर इसकी संरचना दिखाई दे रही है, एकल बंध दिखाई दे रहा है, तो ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। ये इसका संघनन सूत्र हो गया, संघनन सूत्र, ये संघनन सूत्र। ये और ये तय किए, ये तो रेखाबंध सूत्र बना के संरचना सूत्र एक्सप्लेन किया था, जबकि ये इसका जो है वो रेखाबंध सूत्र है। रेखाबंध सूत्र में हमें कोई भी हाइड्रोजन और कोई भी कार्बन दिखाई नहीं देंगे, वो सभी छिपे हुए रहते हैं। ये रेखाबंध सूत्र, ये इस प्रकार से। साइक्लोएल्केन का प्रथम सदस्य का नाम क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम जो होता है वो चलता है साइक्लो। साइक्लो का मतलब रिंग वाले यौगिक, सभी कार्बन आपस में जुड़े। ये देखो, ये प्रत्येक कार्बन आपस में जुड़े, तो सबसे पहले ये जुड़े हैं सब, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर प्रथम सदस्य मैंने समझाने की कोशिश की, यहाँ पर एक रिंग सी बन रही थी, यहाँ पर ये सब रिंग सी बन रही थी, ये साइक्लो। और उसके बाद में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ये प्रोप। उसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, एकल बंध होने के कारण क्या जुड़ता है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार से ये प्रथम सदस्य होता है साइक्लोप्रोपेन का, सॉरी साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन का प्रथम सदस्य साइक्लोप्रोपेन होता है, और साइक्लोएल्केन का प्रथम सदस्य 3 ही कार्बन का बन पाता है, और कभी भी साइक्लोमेथेन नहीं होता, कभी भी साइक्लोएथेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए क्योंकि वो बन ही नहीं पाते। ये 1 कार्बन है, क्या एक कार्बन की कोई रिंग बनती है, नहीं बन पाती। इसी प्रकार से ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन की कोई रिंग बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ये तो इस प्रकार से सीधे, तो कभी भी साइक्लोमेथेन नहीं बनता एक कार्बन का,
कभी भी 2 कार्बन का साइक्लो एथेन नहीं बनता। ये जो बनता है हमेशा कार्बन की संख्या 3 से स्टार्ट होता है, और जो प्रथम सदस्य इसका क्या है, साइक्लो प्रोपेन है। तो ये इस प्रकार से थोड़ी सी साइक्लोप्रोपेन के बारे में जानकारी देखी। अब साइक्लोप्रोपेन को तो डिटेल से पढ़ते हैं, और साइक्लोप्रोपेन को पढ़ने के लिए वही इस प्रकार थोड़े से इसमें एक और इसका अणुसूत्र की ओर बात कर लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसके अणुसूत्र की बात करें, साइक्लोएल्केन के अणुसूत्र का, ये अणुसूत्र, ये अणुसूत्र, इसमें देखिए कार्बन कितने 1 2 3 है, तो इधर 3 लिख देते हैं, ये 3। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। इस प्रकार से गिन के लिख सकते हैं। ये इसका अणुसूत्र हो जाता है, ये साइक्लो प्रोपेन का अणुसूत्र। अब इसके साइक्लो एल्केन की डिटेल बात करते हैं। वही सेम तरीका, अब सर्वप्रथम इसमें कॉलम बनाते हैं। इधर संरचना सूत्र का कॉलम बना लेते हैं। संरचना सूत्र, इधर इसका संघनन सूत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ रेखाबंध सूत्र के बारे में, रेखाबंध सूत्र, इसका नाम, प्रथम सदस्य हमने देखा था। प्रथम के बाद में इसमें देखिए, प्रथम सदस्य कार्बन संख्या 3 का था, सेकंड सदस्य कार्बन संख्या 4 का होता है। एक कार्बन इधर लिखो, दूसरा कार्बन इधर लिखो, तीसरा कार्बन इधर, और ये चौथा कार्बन इधर। ये देखिए, इसमें ऐसे लगेगा जैसे इस प्रकार से देखने से ये इस प्रकार से ये सारे कार्बन इस प्रकार से आपस में क्या जुड़े हुए, ऐसा ये केवल आभास होता है। ऐसा लगता है इसे रिंग बन रही है इस प्रकार से, ये सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि सारे कार्बन आपस में जुड़े होंगे, बार बार हमें कोई रिंग नहीं बनानी है। अब इस कार्बन के साथ देखिए कितने बंद और बनेंगे, 2 बंद, एक इधर बना दीजिए, दूसरा इधर बना दीजिए, और इसी प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के 4 बंद होते हैं। हम साइक्लोएल्केन पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंद होगा। जहाँ एन जुड़ जाता है अंत में, वहाँ पूरी कार्बनिक श्रृंखला में एकल बंद होता है। इन सब के बंद को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ा, जैसे पहले वाली क्लासों में था उसी प्रकार से ऐसे ये इस प्रकार से इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसको संघनन करके लिखना, संघनन और पास पास करके लिख देना। ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये CH2 हो गया। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध को दर्शा दिया। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो ये एकल बंध रहा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन रहा, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये एकल बंध को दर्शा दिया। और फिर ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये CH2। इस प्रकार से ये कार्बन कार्बन के मध्य ये एकल बंध रहा। इस प्रकार से इसे लिखने का तरीका है। संघनन पास पास करके लिख दिया, बस इतनी सी बात है। अब रेखाबंध सूत्र के बारे में बात करते हैं, तो इनको ये कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाई देंगे और केवल रेखाओं से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसमें। यहाँ पर इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से। अब इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो 4 इसका नाम लिखने से पहले ये देखिए सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, और सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस वजह से ऐसा आभास होगा कि ऐसे ये सब जुड़े हुए हैं, रिंग से बनेगी, पर इसमें आप सोचोगे कि ये तो रिंग नहीं है, ये तो आयत है। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हमें तो केवल वास्तविक रिंग नहीं देखनी है, हमें केवल इतना देखना है कि सभी कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए, और सभी कार्बन जुड़े हुए, तो इनको बोलते हैं साइक्लो। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को बोलते हैं साइक्लो। तो ये सभी कार्बन साइक्लो। 4 कार्बन है,
एक दो तीन चार, चार कौन है तो चार कार्बन। अगर इसमें कार्बन नहीं दिखाए तो इसमें देखिए आप, एक दो तीन चार, चार है तो चार को बोलते हैं ब्यूट। और अब कार्बन कार्बन के मध्य सभी में देखिए एकल बंध है। एकल बंध तो इस रेखाबंध सूत्र में भी दिखाई दे रहा है, ये एकल बंध ये सारे, ये एकल बंध ये, तो ये ब्यूट प्लस एन तो साइक्लो ब्यूटेन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। इसी प्रकार से इसके अगले सदस्य की और बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे चार के बाद में अगला जैसे पाँच वाले की बात करते हैं, ये कार्बन, दो कार्बन, ये तीन, ये चार, ये पाँच है, पाँच कार्बन। अब इसमें सभी कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ये ऐसे इस प्रकार से, ये सब कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और दो बंध बनेंगे, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक बंध ये रहा, दूसरा बंध ये रहा। इस कार्बन के साथ में देखिए एक दो बंध तो है और दो बंध और बनाने, एक बंध इधर बन गया और दूसरा बंध इधर बन गया। इसी प्रकार से इस कार्बन के साथ एक दो बंध है, दो बंध और बनाने, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन के एक दो बंध है, दो और बना दीजिए इस प्रकार से। उसी प्रकार से इसके भी बना देते हैं, एक इधर दूसरा इधर। प्रत्येक के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन जोड़ा, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन, ये प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा। अब इसको संघनन करके लिखना, संघनन प्रत्येक कार्बन लिख दो और उसके हाइड्रोजन लिख दो। ये कार्बन है और इसके दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये कार्बन रहा और उसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन, ये इसमें ये बंध रहा कार्बन कार्बन के मध्य, इसके साथ भी ये दो बंध रहा, ये कार्बन कार्बन के मध्य बंध, बंद और ये श्रेष्ठ, फिर ये बंध रहा, ये एकल बंध रहा और ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध और फिर ये कार्बन और ये श्रेष्ठ। अब ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रहा, ये देखिए इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें देखिए हमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो एकल बंध है वो दिखाई दे रहे हैं, अलग से दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें सभी हाइड्रोजन को साथ में लिख दिया, सभी प्रत्येक कार्बन के हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, तो ये संघनन हो गया, पास में आ गया। पास में आने का मतलब संघनन हो जाना। अब इसी को रेखाबंध सूत्र से दर्शाए तो ये इस प्रकार से दर्शा दिया जाए, ये रेखाबंध सूत्र से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब इसमें देखिए पांच कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, हमें सब दिखाई दे रहे हैं इसमें कि पांच कॉर्नर है, ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांच कॉर्नर पांच कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, ये पांचों कार्बन। अब इसमें ये सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए, ये देखिए सब आपस में जुड़े हुए आपस में, और सब कार्बन आपस में जुड़े, ऐसा आभास होता है जैसे चल ये एक रिंग सी बन रही है, पर रियल में ऐसा कोई रिंग नहीं बनेगा, पर हमें तो ये देखना है केवल समझने के पर्पज से। तो ये सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए, और जुड़े हुए होने के कारण इसको बोलते हैं साइक्लो। जैसे साइकिल का पहिया होता है, और साइकिल का पहिया लगातार आपस में कंटिन्यू जुड़ा रहता है, और जुड़ा रहने के कारण उसे साइक्लो, उसी प्रकार से ये भी ये साइक्लो है। तो ये साइक्लो, और पांच कार्बन होने के कारण पांच को बोलते हैं पेंट, पांच कार्बन को, और एकल बंध होने के कारण सभी कार्बन पेंट प्लस इन तो पेंटेन, ये इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से अगले जैसे हम थोड़ी और बात करूं, कार्बन की संख्या 5 के बाद में कार्बन की संख्या 6 के बारे में बात करते हैं। और कार्बन की संख्या 6, ये एक कार्बन इधर बनाया, दूसरा कार्बन है इस तरह, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन। इन सभी कार्बन को एक साथ जोड़िए, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे, इस प्रकार से सारे कार्बन आपस में जुड़े। अब इस कार्बन के दो बंध होंगे, एक बंध, दो बंध तो पहले से है, दो और बना दीजिए, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए,
इसी प्रकार से इस कार्बन के देखिए, एक बंधी दूसरा बंधी, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी एक रेख दो बंद तो है, दो और बना दीजिए और इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन के एक रेख दो बंद, वही पहले वाले सेम तरीके जैसे हमने पहली क्लास में देखा था। आप पिछली क्लास को जरूर देखिए सभी स्टूडेंट। और यहाँ ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद और दो बंद और बना दें, इस प्रकार से दो बंद बना दिए। यहाँ पर भी इनके मध्य ये बंद बने, तो ये बंद बना दिए। अब संग तो पास पास करके लिखना, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो गया। फिर ये एकल बंद, फिर ये कार्बन रहा, तो ये कार्बन, फिर ये एकल बंद रहा, फिर ये कार्बन और इसके साथ दो हाइड्रोजन, ये जुड़े हुए दो हाइड्रोजन। फिर अगला ये कार्बन, ये कार्बन एक है, ये इसके साथ दो हाइड्रोजन, ये CH2, ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक हो गई। और ये कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद, ये कार्बन इसके साथ दो हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद। इस प्रकार से इन सबको लिखने का तरीका है। अब इसी को रेखाबंध सूत्र से दर्शाए, तो ये इस प्रकार से रेखाबंध सूत्र से इस प्रकार से, ये देखिए सभी यहाँ पर जो बंध है आपस में जुड़े हुए, और जबकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में छिपे हुए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये इस प्रकार से देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि सब कार्बन आपस में जुड़े हुए और एक रिंग जैसा बन रहा है, जबकि रियल में देखा जाए तो षटकोण बन रहा है। परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये सभी इतना ही देखना है कि ये सभी कार्बन ही आपस में जुड़े हैं, तो जुड़े थे साइक्लो, ये साइक्लो, सभी कार्बन जुड़े हुए। अब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बोलते हैं एक जेन, ये साइक्लो हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। ये इनके बारे में हमने डिटेल देखी, और इसी प्रकार से आगे सदस्य भी बना सकते हैं। अब आगे हमें जैसे प्रश्न किस प्रकार से पूछ लेते हैं उनके बारे में सीधा डायरेक्ट देके पूछ लेते, प्रश्न डायरेक्ट देके पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में डिटेल कर देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हमें पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि इसका नाम बताइए, इसका क्या नाम है, इस प्रकार के प्रश्न ऐसे। इस प्रकार से अब ये इसमें रेखाबंध सूत्र, ये इसका नाम लिखना बहुत आसान है। देखिए सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए, तो जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो। अब आप इससे पहले जैसे चर्चा की संरचना सूत्र, संघनन सूत्र, वो आप समझ गए, सीख गए, इसे बना सकते हो आप। अब साइक्लो है, सब जुड़े हुए, फिर इसका नाम दे कार्बन, प्रत्येक कोने गिन लीजिए, वो कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो छिपे हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, तो ये हेप्ट लिख दिया, ये हेप्ट। और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो हेप्ट प्लस एन, तो हेप्टेन। इसी प्रकार से ऐसे लिख दे, हमें इस प्रकार से लिख दे, ये इस प्रकार से कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, इसका देखिए। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि रिंग जैसे बन रहे हैं, और रिंग जैसे बनने का रिंग को बोलते हैं साइक्लोस। जैसे साइकिल में रिंग होती है, साइकिल का पहिया है, तो रिंग होने के कारण उसमें उसे साइकिल नाम दिया गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए अब ऐसा आभास हो रहे हैं, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8 कार्बन है। 8 कार्बन होने के कारण और सभी कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, तो ये इसका नाम चलता है साइक्लो ऑक्टेन। इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो ऑक्टेन। ये इस प्रकार से साइक्लो ऑक्टेन एनर्जी के बारे में देखा।
अब थोड़ी सी साइक्लोएल्केन के संकरण की बात कर लेते हैं। और साइक्लोएल्केन का संकरण क्या होता है, किस प्रकार से देखिए। साइक्लोएल्केन का जैसे हमने प्रथम सदस्य पढ़ा था, जैसे ये प्रथम सदस्य जिसमें 3 कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और इन सब के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, ये हाइड्रोजन। इससे पहले क्लास में हमने संकरण के बारे में चर्चा की है और संकरण के बारे में देखा। तो यहाँ देखिए सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, ये एकल बंध को सिग्मा बंध से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक सिग्मा बंध है, ये भी इसमें सिग्मा बंध है। एकल बंध को सिग्मा बंध को बोलते हैं, तो ये सिग्मा बंध है, यहाँ पर भी ये सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा बंध है। अब इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन के सिग्मा बंध है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के सिग्मा बंध कितने हैं, इसके ये कार्बन 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा। जब इस कार्बन के संकरण के बारे में बात करते हैं तो ये सिग्मा बंध जो इसके साथ जुड़े हुए जो बंध है वो इसके हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 एकल बंध है तो 4 सिग्मा बंध हो गए। और 4 सिग्मा बंध होने के कारण इसका संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। इसी कार्बन के बारे में बात करते हैं, इसके देखिए 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध, तो इसका संकरण भी क्या हो जाता है, sp3 संकरण हो जाता है। इस कार्बन का भी sp3 संकरण, sp3 संकरण। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसका 1 सिग्मा बंध ही, दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा ही, 4 है, तो इसके भी 4 सिग्मा बंध होने के कारण 4 सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण भी क्या हुआ, sp3 संकरण। हमने ये देखा कि ये जो सिग्मा बंध है, ये वाले जो सिग्मा बंध, जब इसका संकरण देखते हैं तो इसमें गिन लेते हैं, इसका जब संकरण देखते हैं तो इसमें गिन लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। हमें जिस कार्बन के साथ जो बंध जुड़ा है जिसका संकरण देखना उसी के साथ गिन लेते हैं। इसका देखते हैं तो 1 2 3 ये 4 हो गई। इस प्रकार से जब इसका देखते हैं तो ये सिग्मा बंध इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि हम इसका संकरण देखना है। इसके तो ये sp3 संकरण है। इसके बाद में एक सदस्य का और देखते हैं, आगे देखिए ये साइक्लोब्यूटेन का देखते हैं। ये संकरण हमें रेखा बंध सूत्र से ही पता चलेगा। ये इस प्रकार से एक सदस्य का और देखते हैं, ये साइक्लोब्यूटेन का देखते हैं। इसमें भी इन सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ी, ये हाइड्रोजन जोड़ा, ये हाइड्रोजन जोड़ा। ये तो साइक्लोप्रोपेन का संकरण था। ऊपर वाला तो जो हमने देखा था साइक्लोप्रोपेन का प्रत्येक कार्बन का संकरण देखा था। इसमें देखिए ये सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध सभी एकल बंध है तो सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध है, ये सारे के सारे एकल बंध को सिग्मा बंध से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये सिग्मा बंध है और ये भी ये सिग्मा बंध, ये इस कार्बन का, ये इधर नहीं बनाना। अब देखिए जब इस कार्बन का संकरण देखते हैं तो इसमें सिग्मा बंध गिन लीजिए 1 2 3 4, ये 4 सिग्मा बंध हो गई, तो इसका संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण हो गया। इस कार्बन का भी देखिए, इस कार्बन का 1 सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, तीसरा सिग्मा बंध, चौथा सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध है। और 4 सिग्मा बंध होने के कारण इसका संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण हो गया इस कार्बन का। इसी प्रकार से इस कार्बन के देखिए 1 सिग्मा बंध, 2 3 4 सिग्मा बंध है, 4 सिग्मा बंध है और 4 सिग्मा बंध होने के कारण इसका संकरण क्या हो जाता है, sp3 संकरण हो जाता है इस कार्बन का भी। इसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसके सिग्मा बंध देखिए 1 2 3 4 है और 4 सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण क्या हो जाता है, 4 सिग्मा बंध है इसके, तो इसका संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण।
इसी प्रकार से और सदस्य के बारे में भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि साइक्लोएल्केन के सभी सदस्यों का कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 होता है। सभी सदस्यों का संकरण क्या मिलेगा? sp3 होगा। साइक्लोएल्केन के प्रत्येक सदस्य के सभी कार्बन का संकरण, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइक्लोएल्केन के प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 होता है, sp3। जो हमने अभी देखा, दो सदस्यों के बारे में देखा, इसी प्रकार से और सदस्य के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने ये देखा था साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद में ये देखा था साइक्लोब्यूटेन के बारे में देखा था। तो साइक्लोब्यूटेन का ये देख चुके थे। इस प्रकार से ये सब सदस्यों का देख सकते हैं। थैंक यू।